हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हमने पहला लेक्चर जो बनाया था कक्षा 10 के लिए, उसमें हमने किरणों के बारे में अध्ययन किए। समांतर किरणें क्या होती हैं, असमांतर किरणें क्या होती हैं, अभिसारी किरणें किसे कहते हैं, अपसारी किरणें किसे कहते हैं, इन सब किरणों के बारे में हमने जो है कि डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक है प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना ही आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कि जब कोई टार्च जलाता है तो किसी ऑब्जेक्ट पर यानी किसी चमकदार वस्तु पर, पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश वहाँ से मुड़ जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो है कि कांच वगैरह होते हैं तो उस पर टार्च जलाते हैं तो उस कांच से टकराकर प्रकाश की किरणें दूसरे दिशा में मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, और सभी बच्चे नोट्स कंपलसरी बनाएं। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ब्रैकेट के अंदर इसको रिएक्टेंट को रखते हैं, रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 1/, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ, प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं मैंने बताया प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं तब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से क्या होती हैं, टकराती हैं, तब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसी घटना को आप क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह आपको मैं बताऊं, देखिए ये कोई सतह है, चिकनी तल है, पालिशदार सतह है। ये जो मैंने ऐसे डैश डैश लाइन करके किया है, ये समझ लीजिए कि ये मैंने पॉलिश कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है कि ये पालिशदार सतह हो गया। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं कि प्रकाश आएगा और इसी पृष्ठ से टकराकर वह उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इसलिए आप इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये परावर्तक
इस चीज को रिप्रेजेंट होता है समय के साथ क्या होता है बच्चा, घटता है। ठीक, परावर्तक तो अभी पृष्ठ है। पहला ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ठीक। ये है कि प्रोडक्ट। अब देखिए इस परावर्तक पृष्ठ से अगर कोई अभिलंबवत रेखा खींच दी जाए, ऐसे ये परावर्तक पृष्ठ है, आप इस पृष्ठ से अभिलंबवत जो है कि कोई रेखा ऐसे खींच दें, ये बनाएंगे पहले तो सीधा बना लूँ मैं, तो बढ़ेगा, तो ये टाइम यहाँ पर सी है, ठीक है। ये सी है और ये क्या चीज है, टाइम। तो ये समय के साथ बढ़ेगा। ठीक, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। और इस परावर्तक पृष्ठ से हमने क्या किया, एक अभिलंबवत रेखा खींच दिया, तब इस अभिलंबवत रेखा को कहते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब। इसके बाद समझने की कोशिश इसको क्या बोलते हैं, कि अभिलंब। प्रोडक्ट के केस में है ये ग्राफ, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो देखिए इस परावर्तक पृष्ठ से आप अभिलंबवत कोई रेखा खींचेंगे तो उसे अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश आ रहा है बाबू, तो देखिए ये प्रकाश आ रहा है और ऐसे परावर्तक पृष्ठ से टकरा रहा है। ठीक, और ये परावर्तक पृष्ठ ये जो है कि प्रकाश आपतित हो रहा है, जब प्रकाश आता है तो उसे आपतित प्रकाश या आपतित किरण कहते हैं। और ये देखिए ये प्रकाश आ रहा है और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जा रहा है। तो जो प्रकाश आता है या प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं उन्हें आप कहेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित 180 बनता है। ठीक है? किरण। अब इसमें जितना 45 बने 30 बने उसकी अलग इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट, बन रहा है उस वाले मेरे को नहीं याद रखना। इंसिडेंट रे। ठीक है, जब क्वेश्चन ये इंसिडेंट रे है। आज जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद जाती हैं उन्हें कहते हैं परावर्तित किरण। अब इसी तरह क्या चीज है, परावर्तित ये किरण, डीसी है, ये परावर्तित किरण है। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड, ये है इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इधर ये ठीक। रेखा काल्पनिक इधर भी आ सकती है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसलिए इसे आपतित किरण कहा गया। और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में लौट गई। देखिए ये आई है एयर से और टकराने के पश्चात ये एयर में चली गई। तो बाबू देखिए जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली गई। इसी घटना को आप क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आपने इस परावर्तक पृष्ठ से अभिलंबवत जो रेखा खींची है इसे आप बोलेंगे अभिलंब। और मान लेते हैं कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब से कुछ एंगल बनाकर, कुछ कोण बनाकर आ रही है, उस कोण को आप बोल दीजिए आई। और जो जा रही है उस कोण को बोल दीजिए आर। तो ये कोण हो गया आर। तो देखिए जो कोण आई बन रही है यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे कहेंगे आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आप यहाँ से कह देंगे कि ये कौन सा कोण है भाई, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अब परावर्तन कोण को हम लिखते हैं किसके द्वारा, डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों कोण आर द्वारा। ठीक, और ये कौन सा कोण देख रहे हैं आप, ये है आपका आपतन कोण। इसको कोण आई द्वारा डिनोट करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। इंसिडेंट एंगल को सॉरी ये जो है प्यारे बच्चों ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये दरअसल इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट। ठीक, तो देखिए ये जो कोण है
ये जो आपतन कोण है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे कोण आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परावर्तन कोण है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल और इसे कोण आर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये जो घटना हो रही है पूरा प्रोसेस में, इसी को आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए जो आपतन कोण किसे कहेंगे समझिए। तो आपतन कोण अगर कोई पूछे, आपतन कोण, ठीक, और इसे आप लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल। तो देखिए आपतन कोण क्या होगा बाबू, कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको आई द्वारा यानी कोण आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने बताया जो आपतन कोण है इंसिडेंट एंगल, वो देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसी को कहेंगे आपतन कोण और कोण आई द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। सेम इसी प्रकार से आप डिफिनीशन दे सकते हैं किसका, परावर्तन कोण का। किसका बाबू, परावर्तन कोण का। तो देखिए परावर्तन कोण में आप कह सकते हैं, परावर्तन कोण में इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसको कोण आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी डिफिनीशन है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसे कोण आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों ये जो सिंबल देखते हैं ऐसे, इसे कोण कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। और देखिए यहाँ के किसी एक ही बिंदु पर निकालना है और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, पर तो यानी आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, स्थित पहले तो आरओआर बराबर होते हैं। ठीक है, यानी देखिए प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, ये तीनों जो हैं इस तल के एक ही बिंदु पर क्या हो, स्थित हो। ऐसा ना होना चाहिए कि आपतित किरण यहाँ पर है, अभिलंब यहाँ पर है और जा यहाँ से रही है, तो ये यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, यानी ये प्रकाश के परावर्तन की शर्त नहीं है। ठीक है, परावर्तन की शर्त ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के यानी परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ के किसी एक ही बिंदु पर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ये जब यहाँ पर स्थित होगा तभी ये घटनाएं घटेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आज का क्या था, टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
ठीक है, धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।